पिता के निधन के बाद एक बेटा बेसहारा बन गया। अपनों ने ही उस वक्त उसका साथ छोड़ दिया जब उसे सहारे की जरूरत थी। उसके पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ दिया गया, लेकिन संघर्ष कर आज उसने वो मुकाम हासिल की है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे सियासत में संघर्ष का नाम आने वाले वक्त में वो जरूर बनेगा। बात बिहार की सियासत की करेंगे, जिस लड़के ने संघर्ष कर आज सियासत के बड़े मुकाम को छू लिया है, उस लड़के का नाम है चिराग पासवान। जी हां, चिराग पासवान की आज बात करेंगे हम। चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ, ना तो चिराग पासवान ने कभी ऐसा सोचा था, ना ही चिराग पासवान को इसका अंदाजा था। लेकिन चिराग पासवान ने वक्त और हालात दोनों बदल दिए। 2024 के चुनाव के जो परिणाम आए, चिराग पासवान बिहार के एक बड़े युवा राजनेता के रूप में, चर्चित राजनेता के रूप में जाने जाने लगे। चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग तो पहले ही काफी थी, लेकिन पिता के निधन के बाद पहला ऐसा चुनाव जब चिराग ने अपने बदौलत, अपने दम पर 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, बड़ी जीत हासिल कर चिराग पासवान ने वो मुकाम हासिल कर ली जो चिराग अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चाहते थे। दरअसल बिहार में सियासी घरानों की जब भी बात होती है तो पासवान परिवार की जरूर बात होती है। रामविलास पासवान कैसे अपने भाइयों को एक साथ लेकर चलते थे, इसके किस्से और कहानियां सुनाई जाती है। कैसे रामविलास पासवान के साथ उनके भाई कदम से कदम मिलाकर चलते थे, इस बात की वानगी तो पूरे बिहार के लोगों को मालूम है। लेकिन आज चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के सियासी कद को वो मुकाम तक पहुंचाकर दिखाया है जहां चिराग को ले जाने की चाहत रामविलास पासवान को भी रही होगी। 2020 के अक्टूबर महीने में केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो बीमारी से गंभीर रूप से बीमार थे और उनके निधन के बाद जिस तरीके से पासवान परिवार में टूट हुई, 7 महीने के बाद ही, अभी साल भी नहीं पूरे हुए थे, चिराग का पार्टी और परिवार दोनों बिखर गया। जिस लोक जनशक्ति पार्टी को चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बनाया था, वो लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बंट गए। एक ओर चिराग पासवान के चाचा पाशुपति कुमार पारस, दूसरी ओर चिराग पासवान। चाचा और भतीजे के बीच जंग छिड़ा था बिहार में। चिराग पासवान के खिलाफ अपने 5 सांसदों को एकजुट कर पाशुपति पारस ने तब अपने कुनबे को बड़ा कर दिखाया। मोदी ने उन्हें अपने मंत्रालय में जगह भी दी, वो जगह जो रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में चिराग पासवान ने संघर्ष कर, मेहनत कर वो मुकाम हासिल किया, अपने चाचा वाले मंत्रालय को छीनकर अपने पिता के सपने को पूरा किया। रामविलास पासवान की चाहत थी कि चिराग सियासत में आए और सियासत में आकर चिराग अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करे। पिता के कहने पर ही 2014 के चुनाव में चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े चिराग पासवान की पहली बार जीत जमुई संसदीय क्षेत्र से हुई। दूसरी बार 2019 के चुनाव में भी चिराग पासवान जमुई से ही एलजेपी के सांसद बने। इसके बाद चिराग पासवान के साथ यह कहा जाने लगा कि चिराग आने वाले वक्त में बिहार के सियासत के उभरते हुए सितारे हैं। युवा चेहरों की बात करें तो तेजस्वी के बाद चिराग पासवान ही वो नाम है जो बिहार में आने वाले वक्त में बड़े राजनेता के रूप में जाने जाएंगे। चिराग पासवान के सामने वक्त कभी ऐसा आया जब चिराग पासवान को यह तय करना था कि आगे सियासत में अपनी जमी तलाशनी है या फिर वहीं जाना है जहां से, जिस क्षेत्र को छोड़ करके वो आए हैं, मतलब अभिनय का क्षेत्र। चिराग बतौर राजनीतिक दल के बड़े नेता के बेटा होने के साथ साथ वो एक अभिनेता भी थे। लेकिन चिराग पासवान ने अभिनय का क्षेत्र छोड़कर सियासत के मैदान में एंट्री मारी थी। रामविलास पासवान के बेटे थे,
जब चाचा ने चिराग का साथ छोड़ा तो लोगों का अपार जनसमर्थन चिराग पासवान को मिलने लगा। चिराग ने अपनी पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग पासवान को चुनाव चिन्ह मिला हेलीकॉप्टर छाप, और सामने चुनौती जमानत बचाने की, यानी अपने चुनाव चिन्ह को बचाने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। जमुई, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने समस्तीपुर से चुनाव लड़ा। 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने जीती। 6 सीटें 2019 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने जीती थी, तब एलजेपी रामविलास पासवान वाली थी। लेकिन अब चिराग की एलजेपी जब जीती तो केंद्र में मंत्रालय भी मिला। चिराग पासवान को खाद्य मंत्रालय मिला, जो उनके पिता रामविलास पासवान को भी आवंटित हुआ। उनके निधन के बाद उनके चाचा पाशुपति कुमार पारस को भी आवंटित हुआ। चिराग पासवान ने सियासत के मैदान में 2024 के चुनाव में अपने चाचा पाशुपति कुमार पारस को ऐसी पटखनी दी कि 5 सीट का दावा करने वाले पाशुपति कुमार पारस को एनडीए के खेमे से एक भी सीट नहीं मिली। चिराग पासवान ने राजनीतिक तौर पर यह दिखाया कि एक युवा ऊर्जावान कितना हो सकता है, एक युवा सहनशील कितना हो सकता है, एक युवा संघर्षरत कितना हो सकता है। और संघर्ष कर चिराग ने वो मुकाम हासिल कर ली, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि आज चिराग के गर्दिशें सितारों में हैं। तो फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।